अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नसरुल्लाह है और मेडिकल डॉक्टर हूँ और करंटली जामिअतुर रशीद के कुलियत शरिया डिपार्टमेंट के थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ह्यूमन एवोल्यूशन से मुतालिक है कि अगर हम दावा सर्कल्स में देखें तो इसमें 3-4 किस्म की अप्रोचेज़ हमें नज़र आती हैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। एक तो मॉडर्निस्ट मुतजद्दिदीन की जो अप्रोच है, जो आयात और कुरान मजीद को खींच-तान कर इनके अंदर हम आहंगी ज़ाहिर करते हैं। दूसरी साइंटिफिक रेफ्यूटेशन वाली अप्रोच है और तीसरी फ़िलोसॉफ़िकल अप्रोच है, यानी मेथडोलॉजिकल नेचुरलिज़म वाली। तो आपसे आपका ओपिनियन जाना था कि इनमें से इफेक्टिव आप किसको जानते हैं? क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच पे भी एतराज़ किया जाता है कि उनमें माइनॉरिटी ओपिनियन लिया जाता है साइंटिस्ट का, जबकि कंसेंसस उनका एवोल्यूशन के होने पर है। अगर इस्लाम पे माइनॉरिटी ओपिनियन को लेके एतराज़ किया जाए तो हम नहीं लेते। भाई का बहुत अहम सवाल है कि जो एवोल्यूशन के बारे में जिस डार्विन थ्योरी है कि हम इंसान बंदर से आए और ये कुरान मजीद के खिलाफ है, तो भाई साहब पूछ रहे थे कि 3 तरीके होते इसको अप्रोच करें। एक लोग जो एवोल्यूशन को पूरा सही मानते और घुमा फिरा के बोलते भाई ठीक है कुरान से टकराता नहीं, और दूसरा तरीका है फिलोसफिकल बात करना, और तीसरा साइंटिफिक एविडेंस को जो साइंटिस्ट कहते उसको दूसरा एविडेंस देना और प्रूफ करना कि ये साइंटिस्ट गलत है और कुरान सही है। 3 अप्रोच है। मैं मानता हूँ आखिरी अप्रोच में कि मेरे नज़दीक, क्योंकि ह्यूमन बींग्स इवॉल्व फ्रॉम एप इज नॉट अ साइंटिफिक फैक्ट अकॉर्डिंग टू मी। ये साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, ये हाइपोथेसिस है मेरे नज़दीक। मैं जानता हूँ कि अभी पहले तो बहुत कम साइंटिस्ट, कुछ दौर था कि ज़्यादा साइंटिस्ट मानते थे डार्विन में, बाद में कम हो गए, फिर बड़े ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन आज की तारीख में भी पहले ऐसा था कि अक्सर अगर आप पूछेंगे 1 to 1 तो अक्सर अग्री नहीं करते थे। मैं चंद साल पहले की बात करूँ, लेकिन अभी आप करेंगे, लास्ट जो मैंने सर्वे किया था, तो जो लोग मानते हैं कि डार्विन थ्योरी सही है और कुरान से नहीं टकराती है, और वो शुरू में करते नहीं टकराती, एंड में बोलते हम सिर्फ एक चीज़ पे एतराज़ है कि हम बंदर से नहीं बने, वही तो बात पे डिस्कशन हो रहा है। तो पूरा घुमाते 1 घंटे का लेक्चर देते डार्विन थ्योरी सही है, और आखिरी में बोलते हुए सब चीज़ सही लेकिन हम बंदर से नहीं बने। मैं बोला भाई साहब पहले बोलो ना ये, और बहुत से लोग मेरे दोस्त है, दाई है, मैं उनसे बोलता हूँ, मैं आप पहले बोलो, मेरे को इस तरह से शुरू में तकदीर के बोलो, आप बंदर से नहीं बने, फिर आप डार्विन थ्योरी को सपोर्ट करो। डार्विन थ्योरी की कई चीज़ सही है कि एवरी लिविंग क्रीचर इज मेड फ्रॉम वाटर, कुरान भी कहता है। कुरान में सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में लिखा है, अवलम यरलज़ीना कफ़रू अन्ना समावाति वल अर्ज़ कानत रत्क़न वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन अफ़ला युमिनून वजअलना मिनल माइ, हमने सब चीज़ पानी से बनाई। तो डार्विन थ्योरी की कई चीज़ सही है, लेकिन बुनियादी चीज़ तो सही नहीं भाई, बुनियादी चीज़ तो मंदिर से नहीं बने भाई। तो इसके ऊपर जो आर्ग्यूमेंट है उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट बन के काफ़ी, मेरे पहले आंसर जो आप देखेंगे 96 का ओल्ड आंसर था, मेरे दावा ट्रेनिंग का रिफाइंड आंसर है, लेकिन एंड से मैं नहीं मानता हूँ कि हम मंदिर से बने, क्योंकि वो बुनियादी कुरान के खिलाफ है। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे नहीं, वो पहले वो जिन ने बोले कि पहले लोग थे तो पहले भी थे बंदर, ये सब फिलोसफिकल नहीं, कुरान है, हदीस है। अभी तक के ये कहना कि हम ये डार्विन थ्योरी 100% सही है, गलत है। आप जरा रिसर्च करो, खाली जाओ यूएसए में कितने लोग डार्विन को मानते, 25% से ज्यादा नहीं मानते। 25% माशाल्लाह, 10% भी माने तो मैं कुरान को, 100% भी माने तो मैं छोड़ूंगा कुरान को, तो 25% बहुत है। नो डॉक्टर यू आउटडेटेड, अरे भाई मैं डॉक्टर हूँ, तुम इंजीनियर है भाई, ये मेरा फील्ड है, तो आप आके बोलते मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये बताता हूँ, और बड़ा डायलॉग मारते। मतलब आप यूएसए के ना, आप गूगल करो, यूएसए में 25% अभी भी मानते कि बंदर से नहीं बने, मुसलमान को छोड़ो, चुप। तो अपने लेक्चर में बोलते आप मुसलमान भड़को मत, हमको मानना चाहिए डार्विन थ्योरी में, डार्विन थ्योरी सही है, ये जो बाकी दाई आपको बेवकूफ़ बना रहे, ब्ला 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 ब्ला, आज दुनिया तरक्की कर चुके हैं, झूठ बोल रहे। पूरे स्टैटिस्टिक रखो ना दुनिया के सामने। तो बहुत से लोग बोलते जाकिर भाई वो शेख ने क्या जवाब दिया, वो शेख का जवाब कैसा है? मैं बोला गलत है, मैं नहीं मानता हूँ। और वो बोलेंगे भी ओ भाई वो कुछ दाई गलत है, डॉक्टर नाइक गलत है, मैं तो किसका नाम लेता नहीं, कौन खराब है। तो मेरे नज़दीक अभी भी जो कुरान की आयत है वो बिल्कुल हमें वैसा ही लेना चाहिए, हम मंदिर से नहीं बने। अभी तक एस्टैब्लिश फैक्ट ना, कुछ मिलते जाते ऊपर नीचे, बिग बैंग एस्टैब्लिश है, लेकिन किस तरीके से बिग बैंग हुआ उसमें डिफरेंसेस है। तो कुरान की जो आयत है
सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 की कि कायनात एक थी, वो अभी तक के बिग बैंग के 100% करेक्ट थे। वो बिग बैंग में ये पता चलेगा कितने बिलियन ईयर्स पहले थी, वो अलग बात है। तो कुरान में कहा नहीं निकले कितने बिलियन ईयर्स पहले आदम अलैहिस्सलाम थे। वो बाइबल से टकराएंगा। बाइबल के अंदर लिखा आदम अलैहिस्सलाम 6000 साल से थोड़े कम थे, समझे ना? तो प्रॉब्लम है। फिर हमारे पास ऑलरेडी मिल चुके फॉसिल जो मिलने दो, तो बाइबल से टकराते हैं बिल्कुल से। डार्विन से आप देखेंगे फॉसिल हमें मिले 10 मिलियन ईयर्स पहले। कुरान में कहा डेट नहीं लिखा गया। तो जो बाइबल से मिलती है, कुछ चीज़ मिलती है, कुछ चीज़ नहीं मिलती है। और हदीस में लिखा है कि बल्लिगोने वाला आया, एक आयत भी पेश करो। और आप नसारा और यहूदी की किताबों को अगर टकराते नहीं तो इस्तेमाल कर सकते, टकराते नहीं तो इजाज़त है। तो जब भी कोई भी दूसरी किताब, मजहबी किताब मिलेंगी, जो एक ज़माने में हम कहते हैं कि इंजील वही है, लेकिन ये बाइबल इंजील नहीं है, ये बाइबल है इंसान की लिखी हुई, इंजील नहीं है। तो ये बाइबल में से जो चीज़ कुरान से मिलती है हमें कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए कि अल्लाह का कलाम है। जो टकराती है बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो नहीं टकराती है सच भी हो सकती, गलत भी हो सकती, ये उसूल है। तो जहाँ तक कि डार्विन थियरी है, वी अप्रोच साइंटिफिक। और मेरा लेटेस्ट आंसर, लेटेस्ट मतलब अभी तो पुराना हो गया, जो लास्ट हर साल अपडेट करना मुश्किल है, 2016 में क्या था। तो मेरा आंसर जो देखेंगे, जो पुराने वीडियोस में है वो डिफरेंट है, और नए वीडियोस में उसमें न्यू एविडेंस है। इंशाल्लाह भी नया रिसर्च करके और एक नया आंसर होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हमें कुरान के आयत और हदीस पे पूरा यकीन है जो सही है, और बहुत सी चीज़ें हमें पता चलती बाद में। खूब ध्यान से